वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसके एक्सरसाइज 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नीचे फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सोल्यूशन। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू पी ओवर 20। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे अभी इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सिंपल मेथड है। हम p की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम उनको बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि 20 यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा p से। ओके, तो 20 को 40 इज इक्वल टू 5p। अब क्या है कि हमें तो खाली p की वैल्यू चाहिए, तो हम 5 को डिवाइडिंग 5 बोथ साइड्स के, हम 5 को बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइडिंग 5 बोथ साइड्स। जब हम 5 को बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे तो जो p की साइड पे 5 है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एक साइड पे 5 रह जाएगा। तो 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40। तो यहाँ पे क्या आ गया? 8 इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास क्या आ गई? p की वैल्यू आ गई। तो देखिए कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2 है। ये है p इज इक्वल टू, उस क्वेश्चन में p लिखा हुआ था लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे p यानी कि उस राइट साइड पे था, इस क्वेश्चन में p लेफ्ट साइड पे है। तो क्वेश्चन का पैटर्न वैसा ही है, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम उसी तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इस तरफ आ जाएगा, 5 इस तरफ आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? 10p इज इक्वल टू 5 13। तो ये क्या आ गया? 10p इज इक्वल टू 15। अब डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से बोथ साइड्स पे हमने क्या किया? डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास बोथ साइड्स पे हमने 10 से डिवाइड कर लिया। 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 के टेबल में, यानी कि हमारे पास 3 के टेबल में नहीं, सॉरी 5 के टेबल में जाता है। 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। तो ये क्या वैल्यू आ गई? p इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारे पास p क्या वैल्यू आंसर आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू 6 और p। तो इसमें आप देखें कि पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम अपना ये जो पॉइंट्स है इसको ख़त्म कर लेते हैं, डेसिमल से ख़त्म करके इसको इंटीजर की फॉर्म में ले आते हैं। तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? हम इसको इस तरह ख़त्म करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम इसका पॉइंट जब रिमूव करेंगे, ऊपर वाले का जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे इस तरह करके, तो वो क्या आ जाएगा? आपके पास 10 आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय इसके नीचे 0.4, यानी कि इसका ख़त्म किया तो ये आ गया आपके पास 10 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? 6/p। तो ये होल आ गया। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, स्टेप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो ये क्या आ गया? 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10/4। तो ये बारह दफ़ा मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्टेप कैसे होता है कि जब आपके पास दो फ्रैक्शंस
आपस में डिवाइड हो रही हो इस तरह करके, तो जब ये दोनों डिवाइड हो रही हो तो इसको ऊपर लाने के लिए आप क्या कहते हो, ये इन्वर्स हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कुछ इस तरह बन जाता है। तो ये भी कुछ इसी तरह हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 10 से रिमूव हो जाएगा और अब ये क्या आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 6/p। अब यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, अब हम करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे इस तरह करेंगे तो ये आपके पास p आ गया, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो p को 1 से मल्टीप्लाई किया p आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 24। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें सिंपल p की वैल्यूज़ यानी कि 3 वैल्यूज़ दी हुई थी, तो p की वैल्यूज़ उन्होंने हमें फाइंड करना सिखाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह ये p की वैल्यू उन्होंने हमें बनाई है कि मैं ये थोड़ा सा आपको हिंट के तौर पे दे देती है, नोट के तौर पे है क्वेश्चन, पार्ट करने लगी कि ये जो चीज़ है किस तरह आपकी बनी है। 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 20 किस तरह हुआ है। एक्चुअली ये इस तरह है कि आपके जब आप प्रपोर्शन को लिखते हो, ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखते हो, ओके। तो जब हमने इसको लिखा है तो ये 2/5 इज इक्वल टू p/20। तो ये कुछ प्रोपोर्शन का पार्ट होता है कि जब हम दो रेशियोज को आपस में इक्वालिटी में लिखते हैं तो ये प्रोपोर्शन में हम लोग लिखते हैं, लास्ट टाइम हम इसको स्टडी कर चुके हैं। तो जब हम इसका ये प्रोपोर्शन का कैंसिल करके इसको इक्वालिटी में दूसरे फॉर्म में इसको लिखते हैं तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपको ये सेकेंड फॉर्म दी हुई थी कि इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये वाली फॉर्म दे दी हुई है, आपने क्या करना है, इस फॉर्म से पहले आपने ये फॉर्म बनानी है, ठीक है, और उसके बाद आपने वही मेथड अप्लाई कर देना जो आप पहले अप्लाई करते रहे हो। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे क्या करना आपने कि आपको क्या दे दिया हुआ, दो रेशियोज की प्रपोर्शन, ये जो आपको ये सिंबल नजर आए प्रपोर्शन है, ठीक है। तो आपको दो रेशियोज की प्रपोर्शन दे दी, उन्होंने कहा एक्स की वैल्यू फाइंड करें। एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 49। जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है तो अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बन गया, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन की फॉर्म में बन गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप समझने वाला था वो ये वाला स्टेप है, ठीक है, कि इस स्टेप से आपने ये स्टेप बनाना है। जब आपने ये स्टेप बना लिया तो उसके बाद आपके पास सिंपल आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2 को आपने 49 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख लेते हैं। और जब आपने 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़ा 18, 1 8 और 9, तो ये क्या आ गया आपके पास 98। और सॉरी इसका ये सिंबल नहीं आएगा, 98 आ गया आपके पास और यहाँ पे आ गया आपके पास 7x। अब चूंकि हमें x की अकेले की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 7 बोथ साइड्स, के बोथ साइड से हम क्या करेंगे 7 को डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने यहाँ से 7 को डिवाइड किया, यहाँ से हमने 7 को डिवाइड किया तो ये 7 7 से कैंसिल हो गया और ये आपका 98 को आपने यहाँ पे 7 से डिवाइड करके तो जो भी आंसर आप निकालेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अब हम हमारा सिंपल मेथड क्या है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली इस क्वेश्चन में अगर आप ये देखो कि हमें स्टेप नंबर 1 को अब नज़र में रखना है कि स्टेप नंबर 1 क्या है, कि जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये आपका स्टेप है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने इस प्रपोर्शन से ये क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो जब आप इस प्रपोर्शन से ये क्वेश्चन बना लोगे तो फिर उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बनाना और फिर सिंपल वो मेथड है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे हम इसको अब लास्ट में इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 98 7 1 7,
तो ये 228, तो ये क्या आ गया आपका 7 4 28, तो ये आपका 28, तो ये आपका क्या आंसर आ गया 14, यानी कि x की वैल्यू आ गई 14। तो सिंपल था हमारे पास ये क्वेश्चन, सिंपल आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेम आपने इस पार्ट में वही करना है। आपने क्या करना कि इस पार्ट को हम इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इस तरह लिख लेते हैं और अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो 8 डिवाइडेड बाय 12 ओके इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय x ओके। अब हमने इसको इस तरह कर लिया। अब करेंगे, अच्छा ये जो है कि हमें कैसे पता कि हमने 8 पहले लिखना है, 8 ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा, 12 डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो कि हमने शुरू में पढ़ा था कि पहला होता है इंसिडेंट और दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंट। तो ये देखें कि जो ये होता है आपका इंसिडेंट, ये होता है कॉन्सिक्वेंट, ये इंसिडेंट ये कॉन्सिक्वेंट। तो इंसिडेंट आपका ऊपर आएगा और कॉन्सिक्वेंट आपका नीचे आएगा। इंसिडेंट आपका ऊपर आएगा, कॉन्सिक्वेंट आपका नीचे आएगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने ऊपर क्वेश्चंस में ये पार्ट लिख लेना है, फिर आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इंसिडेंट ऊपर है। ये देखिए इंसिडेंट ऊपर आता है, ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2, तो पहला नंबर इंसिडेंट है, दूसरा नंबर कॉन्सिक्वेंट है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो इंसिडेंट ऊपर आ गया, कॉन्सिक्वेंट नीचे आ गया। तो ये चीज़ स्टेप की, जब आपने रेशियो से इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। हमने पहले क्या किया, हम रेशियो से इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। हमने रेशियो से फ्रैक्शन में किया और फ्रैक्शन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आपने क्या करना आपने, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि 12 ऊपर आएगा कि 8 ऊपर आएगा, तो आप पहले ये स्टेप देख लो कि यहाँ पे क्या है कि पहला नंबर आपका ये क्या होता है, इंसिडेंट होता है कॉन्सिक्वेंट, ये इंसिडेंट की कॉन्सिक्वेंट, ठीक हो गया। और इंसिडेंट आपका ऊपर आएगा, कॉन्सिक्वेंट आपका नीचे आएगा। तो इस तरह हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये तो रेशियो की फॉर्म में इनका नाम इंसिडेंट है, तो लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट आपको ऊपर आएगा वो न्यूमिनेटर होगा, कॉन्सिक्वेंट आपका नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई चैप्टर या बुक पढ़ो उसको लाजमी थोड़ा सा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये यहाँ पे हो गया, तो ये क्या आ गया, 8x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6 ओके। तो ये अब हमने क्या करना है, 6 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12, 2 1 7 72 आ गया। अब डिवाइड, क्योंकि हमें x की हमें सिर्फ x चाहिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। तो बोथ साइड्स पे आपने 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास, सॉरी ये आपका 72 है, क्योंकि ये हो गया आपके पास 72 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 8 से कैंसिल हो गया, ये आपके पास x आ गया और इज इक्वल टू, जब आपने 8 को यहाँ पे, तो जब आपने 8 को डिवाइड किया तो 8 9 72, ठीक है। तो हमने इसको सिंपल यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि 8 9 72। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 8 9 72। तो ये आपका क्या आ गया, 8 9 8 1 8 8 9 72। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपने देख लिया कि हम, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि, अगर आपको ये कन्फ्यूजन कि लिखना कैसे इंसिडेंट कॉन्सिक्वेंट, तो आपको मैंने ऊपर से दिखा दिया कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो जो पहला होगा वो जब आप फ्रैक्शन बनाने लगे हैं, तो जो ये पहला इंसिडेंट है ये ऊपर आएगा, नीचे नीचे कॉन्सिक्वेंट आएगा नीचे वाला फ्रैक्शन में। इसी तरह अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास डेसिमल में, सिंपल है। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे राइटिंग इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। ये मैंने पहले नहीं लिखा, लेकिन आप ये लाइन लिख सकते हैं, शुरू के क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं, राइटिंग इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए तो अब हम क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1.2 डिवाइडेड बाय 3.6 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6। तो अब इसका जब हमने पॉइंट रिमूव करना है, डेसिमल रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे
यहाँ से रिमूव किया ओवर 3.6 इसको रिमूव किया 10 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमने इसको ये 12 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 36 इज इक्वल टू x ओवर 36। तो 10 से कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 36 और x चूँकि हमें खाली x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो हम 3 से बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो ये हम इसको इस तरह डिवाइड कर देते हैं। तो 12 36 यहाँ पे ये जब डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड्स पे यहाँ पे आएगा, सॉरी हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ से 3 को ख़त्म करना तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। यहाँ से 3 इस तरह कैंसिल हो गया और x मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 3। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3 और ये 12 आ गया, ओके, और 12 1 ज़ा 12 12 1 ज़ा 12। तो x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये था कि आपने डेसिमल कैसे रिमूव करना है। तो डेसिमल आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन में डिटेल से बताया है कि पहले आप डेसिमल रिमूव कर लेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप डेसिमल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका रिमूव करके करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी ईजीली सॉल्व हो जाएगा। और अब आपके पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट सेम उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। x डिवाइडेड बाय 2, x पहला हो गया, इंसिडेंट ऊपर आ गया, कॉन्सिक्वेंट नीचे, इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब आप क्या करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर आप इसको किससे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 100 ओवर x इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 100। तो बोथ साइड्स पे आपने किससे 100, क्योंकि हमें तो खाली x की वैल्यू चाहिए, तो हम बोथ साइड्स पे किससे डिवाइड कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या 150 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये 100 से कैंसिल हो गया, ये आपके पास x आ गया। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आ गया 50 आ गया, यानी कि 150 ओवर 50, ठीक है। तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया और 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो ये आपके पास 3 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट भी पार्ट सॉल्व कर लिया। आपने देखा कि कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। तो पहले यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको दे दिया, सिंपल p की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पे आपने पहले ये फॉर्म बनानी है, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, और जो ऊपर वाला है, जो पहला है यहाँ पे इंसिडेंट, वो ऊपर आएगा, फिर कॉन्सिक्वेंट आपका नीचे इस तरह आएगा। इसको सिंपल जब आप इस फॉर्म में सिंपल कर लेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन करना आपके लिए सॉल्व ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।